हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से किसके द्वारा संबंधित रहता है। हमारा पहला विकल्प है प्लाज्मा लेमा, दूसरा प्लास्टोक्यूनोन्स, तीसरा प्लाज्मोडेस्मेटा तथा चौथा विकल्प है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से किस प्रकार किसके द्वारा संबंधित रहता है। आइए लिखें, कोशिका का जीव द्रव्य। आइए समझते हैं बच्चों। एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका से जो जोड़ने वाली संरचना होती है उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ती है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये दो कोशिकाएं हैं, कोशिका 1 तथा कोशिका 2। ये दोनों जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, यहाँ से इसी भाग को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा ये कोशिका भित्ति है, और ये कोशिका में पाया जाने वाला जीव द्रव्य। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।